ताको भयो सहाई। कह नानक मैं यही भरोसे आन गयो शरणाई। हरि को नाम सदा सुख दाई। हरि को नाम सदा सुख दाई। सब प्रकार से और भी कई पदावली में अब मैं कौन उपाय करूं। जिहि विधि मन को संशय छूटे। भवनिधि पार करो। अब मैं कौन उपाय करूं। जन्म पाई कछु भलो न कीनो। पशुवत उदर भरो। अब मैं कौन उपाय करूं। गुरु मत सुन कछु ज्ञान न उपजो। ताते अधिक डरो। ताते अधिक डरो। कह नानक प्रभु बिरद संभारो। कह नानक प्रभु बिरद संभारो। तब हो पतित तरो। तब हो पतित तरो। अब मैं कौन उपाय करूं। अब मैं कौन उपाय करूं। इस प्रकार श्री आज गुरु नानक देव प्रभु के प्रागट्य पर उनकी जो संदेश है नाम की निष्ठा के प्रति, भगवत निष्ठा में, वो अपने आप में अतिशय प्रेरक भी है और सब प्रकार से पूर्ण तया प्रमाणिक भी है, जिसका सहज ही सरल शब्दों में हमें इसकी प्राप्ति हुई है। श्री नानक जी की कृपा से, उनकी अनुगामी, उनकी अनुयायी, या ऐसा कहो कौन ऐसा होगा जो उनका अनुयायी नहीं होगा। ऐसे भगवान के परम जो है वो भक्त, भगवत स्वरूप श्री श्री गुरु नानक देव जी की प्रागट्य पर उनके सभी अनुयायियों को, हम सब को, सभी वैष्णवों को, सभी भगवत निष्ठों को कोटि कोटि बधाई है। कोटि कोटि हमारा सौभाग्य है कि ऐसे परम संत, ऐसे पूर्ण संत श्री श्री नानक जी हमारे यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने हमको भागवत जी का, शास्त्रों का सार संदेश अति सरल भाषा में, शब्दों में हमें प्रदान किया। आज श्री श्री मेरे को कल श्री जियालाल जी ने बड़ा सुंदर श्री श्री राजेंद्र दास जी का एक कथा प्रसंग सुनाया भक्तमाल का। वो श्री जियालाल जी अभी सुनाते हैं तो फिर आगे चलते हैं। जियालाल जी जरा उसको गाइए, किस प्रकार श्री राजेंद्र दास जी ने भक्तमाल का प्रसंग सुनाया है। और नहीं प्रभु जी कुछ रह जाएगा, छूट जाएगा, आप सुनाइए पूरा। राजेंद्र दास जी भक्तमाल में सूरश्याम गौशाला में आजकल कथा कर रहे हैं, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर भक्तमाल के ऊपर सुनाया था, जो मैं
कहते हैं कि एक सेठ, नंदलाल सेठ, जयपुर का रहने वाला था। जयपुर का सेठ तो नंदलाल ही हो सकता है, क्योंकि जिनके घर के ठाकुर है तो वही सेठ है। उसके 4 पुत्र थे। बड़ा सुंदर व्यापार था, बहुत ऐसा था। एक बार वो जयपुर में कहीं भक्तमाल जी की कथा, महाकथा सुनने गया। भक्तमाल की कथा सुनकर ऐसा रस आया, ऐसा रस आया, आनंद आया। उन्होंने वो जो कथा करने वाले थे उनसे पूछा, ये कथा आगे कभी नहीं ऐसी भक्तमाल जी की सुनी, ये कहाँ से आपने? कहते कि ये तो प्रियादास जी का लिखा हुआ है, वही हम कहाँ मिले? उनसे कथा और कहते वो तो वृंदावन है। कहते चलो मैं अपने बच्चों को, उन्होंने कहा कि मैं 10-15 दिन के लिए वृंदावन जा रहा हूँ, वहाँ भक्तमाल जी की कथा ऐसे भी पूरी सुनूंगी। 10-15 दिन वो चले गए वृंदावन। ढूंढते 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 प्रियादास जी वहाँ मिले। वो राधा रमन जी के घेरे में प्रियादास जी वहाँ, जिन्होंने भक्तमाल पीतामा जी के आगे टीका लिखी है, उस टाइम की बात है। या भक्तमाल की टीका प्रियादास जी ने लिखी, वो वहाँ चले गए। प्रियादास जी ने प्रार्थना की, नबी हमें भी वो भक्तमाल की कथा सुनाओ। वो तो सुनने के लिए तो कम से कम 1 साल लगेगा। 1 साल में वो कथा पूरी सुननी चाहते हो, इतना समय तो नहीं है। मैं 10-15 दिन के लिए कुछ भी ऐसा बताऊं कि जैसे मैं ऐसे करता हूँ, आपके लिए वो हस्तल लिख देता हूँ साहब। उसके लिए 15 दिन, मतलब 15 दिन तो मैं बच्चों को पूरा लिया है। ठीक है, मैं यही बताता हूँ। शाम को कहते 3 से 6 कथा भी होती है, आपका कथा भी वो सुने, कथा भी करते थे प्रियादास। 3 से 6 कथा सुनी, हस्तल लिखित होती थी प्रियादास। 15 दिन हस्तल सेवा की वो लेके बड़े खुशी। जयपुर में वो अलमारी में रखे, सारी जिंदगी आगे उनको इतना व्यापार में इतना बिजी हो गए कि उनको ग्रंथ पढ़ने का या जैसे भी समय, आखिर समय तो आना है, समय तो निकल ही गया। वो समय निकल गया, लास्ट समय जब आगे के बच्चे चारों बोला जाए ना, मुझसे इशारे करें, को बताओ, कुछ ना कुछ माल पता रह गया जो पिताजी बताना चाह रहे हैं पर बता नहीं। बच्चों को तो माल के ऊपर ही बस वो डॉक्टर को बुलाए, पर फिर भी बोला जाए वो इशारा करिए अपनी अलमारी। फिर करते करते एक बच्चे को वैसे यार देखे सो अलमारी में क्या है, अलमारी में वो ग्रंथ रखा हुआ था। वो ग्रंथ देख के उन्होंने इशारा जैसे कर दिया। वो एक बच्चा वो ग्रंथ लेके ना उनकी छाती के ऊपर, उन्होंने वहां अपनी छाती के ऊपर रखा, उन्होंने हाथ लगाया। वो देख के ना उनको बोलने की आ गई, ग्रंथ के रखने से ही। फिर वो बोले ये ग्रंथ मैंने तो वहां प्रियादास जी लिखवाया था, मगर पढ़ नहीं पाया। आपको मेरी ये आज्ञा है कि बच्चों, कि पहले तो मैं पता नहीं कौन से कहाँ जा रहा था, कौन से मेरे को योनि मिलनी थी, पर ये जब आपने मेरे ग्रंथ मेरी छाती पे रखा है तो इसकी कृपा से ऐसा हुआ कि जैसे लग रहा है कि कबीरदास जी, नानक देव जी, रैदास जी, मीराबाई ये मेरे को लेने के लिए आ रहे हैं। मैं उनके साथ संकीर्तन करता हुआ आगे बल्कि जा रहा हूँ। उनकी बल्कि ही मेरे को ऐसी वैष्णव की गति मिली है कि उनके साथ संकीर्तन का सुख मिला। ये भक्तमाल की कृपा, भक्तमाल के ग्रंथ की कृपा। और आपको मेरी ये आदेश है कि आप जाके प्रियादास ये ग्रंथ की कथा जरूर सुनना, 1 साल लगेगा, आपके ऊपर बड़ी कृपा हो। इतना कह के वो तो सहन कर, बच्चों ने भी सब अपने विधि से उनका जो भी किया। उसके बाद वो गए 4 बजे प्रियादास जी से प्रार्थना की, साल लगेगा सुनो। फिर उन्होंने भी आगे जिंदगी में 2 बच्चे वहां रहे, 2 बच्चे व्यापार देखते रहे। एक बच्चा वहां से जयपुर से वृंदावन आ जाए, एक वापस आ जाए, 15-15 दिन, पूरा साल भर उन्होंने ग्रंथ, ऐसा भक्तमाल ग्रंथ है। राजेंद्र दास जी कहते हैं इसकी तो एक कथा कि एक क्षण के लिए दर्शन भी दुर्लभ।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जियालाल भक्तमाली की जय। जियालाल जी, आपकी पकड़ इतनी कंप्लीट है, मेरे को बड़ा आनंद है। रविदास जी भी इस बात के लिए इसे एडमिट करेंगे, एंडोर्स करेंगे कि आपकी जो पकड़ है उसमें कहीं भी कोई वो चूक नहीं होती है कि कहीं किसी पक्ष को छोड़ दिया जाए। बहुत ठाकुर जी की, गुरुजनों की कृपा है। और आज हमने श्री श्री भक्तमाल की महिमा सुनी, भक्तों का चरित्र, भागवतों का चरित्र श्रवण करने से किस प्रकार भगवान की भक्तों के साथ हमें भगवत धाम जाने का एक सहज ही सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। भक्तमाल जी वैसे ही प्रमाणिक हैं जैसे श्रीमद् भागवत जी हैं। अभी हमने श्री श्री गुरु नानक देव प्रभु के प्रागट्य पर श्री गुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन होया, सब रोगां दा औषध नाम प्रभ दा सिमरन सब तो उच्चा इत्यादि उनके जो शास्त्र के अनुसार वचन है वो अतिशय सबको प्रेरक और कृपा करने वाले हैं। आज श्री रास पूर्णिमा, श्री श्री राधा कृष्ण जी की रास यात्रा, श्री श्रीमन महाप्रभु जी का वृंदावन आगमन उत्सव, श्री भूगर्भ गोस्वामी जी का तिरोभाव महोत्सव, श्री राधा दामोदर मंदिर, श्री सनातन दास बाबा का झाड़ू मंडल और वृंदावन में तिरोभाव महोत्सव, खुमती परिक्रमा, श्री राधा कुंड। आज श्री विनय कृष्ण गोस्वामी जी महोत्सव एवं श्री राधा रमन जी पत्रिका अनुसार पूर्णिमा पुण्य काल मुकुट सेवा, श्रीमंत महाप्रभु चैतन्य देव का श्री वृंदावन आगमन उत्सव, श्री अमीनिवाई मंदिर से नगर शोभा यात्रा, श्री अक्रूर तीर्थ पर स्नान, श्री दामोदर गोस्वामी पाद महोत्सव, समाधि पूजन एवं मुकुट सेवा। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सद सत्परम पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भूगर्भ गोस्वामी जी, श्री सनातन दास बाबा, श्री झाड़ू मंडल और श्री राधा रमणीय गोसाई श्री विनय कृष्ण गोस्वामी जी कि प्रभु के चरणों में, विनय कृष्ण गोस्वामी प्रभु के चरणों में, श्री श्री झाड़ू मंडल के श्री श्री सनातन दास बाबा प्रभु के चरणों में, श्री श्री भूगर्भ गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को अलंकृत, सुशोभित, सुवासित और भक्तिमय करें। भूगर्भ गोस्वामी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के साथ ही श्री धाम वृंदावन आए। श्री श्री जिंदरदास जी महाराज श्री राधा दामोदर जी से हम मीरा जी के मंदिर की तरफ, श्रृंगार भट्ट की तरफ, रास मंडल की ओर जाएं तो उससे पहले ही एक वेणु कुंज है, वेणु गोपाल कुंज है पॉसिबली। वहां पर श्री श्री रिजेंद्रदास जी महाराज एक बार श्री भक्तमाल की कथा करने पधारे
तो उन्होंने बड़े ही आनंद से छप्पे गा गा कर श्री भूगर्भ गोस्वामी जी का चरित्र गाया। श्री भूगर्भ गोस्वामी जी श्री श्री लोकनाथ जी के मित्र थे। श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा जब श्रीधाम वृंदावन की महिमा गाई गई, सत्संग में वृंदावन का गान किया गया, तो लोकनाथ गोस्वामी जी तत्काल सत्संग के बाद श्रीधाम वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। कि जब इस वास्तविकता का पहले तो ज्ञान नहीं होता कि हम कहाँ रहें, कहाँ जीवन का हमें श्रेय प्राप्त होगा, कहाँ हमको अपने प्रियतम प्रभु के दर्शन का सुयोग मिलेगा, सेवा का सौभाग्य मिल सकता है, उनके परिकर का संग मिल सकता है, पहले तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर पता चल गया है कि वो श्रीधाम वृंदावन है, कर प्रेम कोई लख ले उसको रहता भी अभी चित्त चोर यहाँ। भगवान का नित्य विहार चिन्ह, भगवान के चरण चिन्ह, भगवान के द्वारा गोप वत्स बने हुए, गोप बालक बने हुए, जितना भी ब्रह्मा जी को हरण के बाद भगवान ने रूप धारण किए, गोवत्स के रूप में सब वृंदावन की दूरवाहनपुर को भगवान ने पाया, चाटा। तो वृंदावन की भूमि भगवान के द्वारा उनका कन कन जो है वो चाटा हुआ है। 1 वर्ष भगवान उन बछड़ान के रूप में वृंदावन रहे। तो ऐसा जो श्रीधाम वृंदावन है, किसी धाम में भगवान की चरण रज नहीं है, और वो श्रीधाम में पुष्कल पुष्कल प्रकट है। जयति तेधिकम। अब महाप्रभु जी ने वृंदावन की महिमा जब गाई तो भूगर्भ गोस्वामी जी भी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के साथ श्रीधाम वृंदावन आ गए। पीछे मुड़कर नहीं देखा, अरे सब कुछ ठीक है, लेकिन जब एक बड़ी वस्तु मिल जाती है, एक बड़ा आनंद मिल जाता है, जब सार का पता चल जाता है, फिर इन सब ये जो है वो अन्यों को त्याग करने में कोई किसी प्रकार से बाधा नहीं होती। श्री गीता जी में भगवान ने भी कहा, तुम कितने संयमन से, तुम कितने ज्ञान से, कितने बोध से, कितने प्रबोध से इनको संसार को, संसार के व्यवहारों को त्यागने की कोशिश करो, ये फिर तुम्हारे ऊपर प्रभावी हो जाएंगे, फिर गलती हो जाएगी। लेकिन परम दृष्टवा, अगर तुम्हें परम रस की प्राप्ति हो गई, मेरे भजन रस की प्राप्ति हो गई, तो तब इनको चाहकर भी ये तुम्हें स्पर्श आकर्षित नहीं कर पाएंगे। जब तक उस रस की प्राप्ति नहीं होती है, मेरे भजन में रुचि के अभाव में मेरे रस की प्राप्ति नहीं होती, अंतरात्म आनंद की प्राप्ति नहीं होती, भजन आनंद की प्राप्ति नहीं होती, प्रेमानंद में रस आनंद की प्राप्ति नहीं होती, तभी तक संसार है। और उसके लिए श्रीधाम वृंदावन, वृंदावन श्रीधाम वृंदावन, ब्रज धूली लपेट कलेवर में नित्य गुण किशोरी के गाएगा जो, हंसते हुए शाम मिलेंगे उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। आहा हा हा। श्रीधाम वृंदावन ही वो रस प्रेम भूमि है, रस और प्रेम की संयुक्त भूमि है, जहां 2 ही तत्व है, एक है भगवत रस और एक है भगवत भाव, भगवत प्रीति। कन कन में भगवत प्रीति का हमें वहां पर दर्शन है। रिक्शा वाला हो चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो, एक दूसरे का संबोधन भी राधे राधे ही है। जहां वो श्री यात्रा वाले बाबा जी ने मुझे एक रूम दिया हुआ, मैं वहां रहता हूँ, वहां के ऊपर फ्लैट वाले कि यहाँ जब वो कूड़ा लेने आती है ना माई, तो यही कहती राधे राधे, तब उसे पता चल जाता है कि मेहतरानी आ गई है। वो ऊपर से कूड़े का बैग फेंक देती है, उसने कोई नाम नहीं लेना, शायद उसको पता भी नहीं होगा कि मैं जहां से ये कूड़ा ले जाती हूँ उनका नाम क्या है। राधे राधे, सभी को पता चल जाता है कि अब ये कूड़ा फेंकेंगी और वो ले जाएंगे। तो ऐसा जो श्रीधाम वृंदावन है, जो श्रीमन रूप गोस्वामी जी ने लिखा है कि भैया तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु समृतयो क्रमेण रसना मनसी नियोजय,
तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम न येद खिल भित्युपदेश सारम। जिसको श्री प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति में कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। ये भक्ति का जो चौथा चरण है वो है पाद सेवनम का तात्पर्य वृंदावन सेवनम। ये भक्ति ऐसे करो कि जब स्मरणम हो जाए, जब केवल मात्र भगवान का स्मरण हो, तो उसमें तुम्हें चतुर्थ अवस्था प्राप्त होगी और उसका नाम है वृंदावन सेवनम। तुम वृंदावन रहोगे या वृंदावन तुम्हें लेने आएगा या तुम वृंदावन जाओगे, कोई विकल्प नहीं है। अब जिसको भजन के सिवा कुछ सुहाता नहीं है, अब और सुहाता नहीं जग में, जब लाग गई फिर लाज कहाँ, दुखिया पर हाय दया करके, बतला दो कोई ऋतुराज कहाँ। चित चोर ने चित चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर भाज कहाँ। ब्रज के ब्रज मंडल के ब्रज राज बिना, सुख के सब साज समाज कहाँ। आप ही देखेंगे, आपका परिवार ही कहेगा अब आप वृंदावन चले जाओ, आपको यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। मेरे श्री के तभी लौट के आते हैं, वन एक्सक्यूज और दी अदर, वन रीजन और दी अदर, जब तक भगवत रस की प्राप्ति करने का आरूप नहीं हुई है। जब लगन लगी घनश्याम की हो जाएगी तो हम किसी भी कीमत पर श्रीधाम वृंदावन से अन्यथा बाहर रह ही नहीं सकेंगे। ऐसा श्रीधाम वृंदावन की लतान पतान है जिनका संग ही अब हमारे प्राणों का रक्षक हो सकता है। जब भगवान में प्रीति होती है तो भगवान तो मिलते नहीं है, तब एक उपाय है जीवन धारण करने का कि भगवत जनों से भगवत चर्चा करके अपने प्राणों की रक्षा करो और अपने रस की प्राप्ति करो। और वो भगवत जन कौन है? ये श्री निधि वन की लता पता है, ये सेवा कुंज की लता है, और ये किशोर वन का सारा जितना भी परिवेश है ये सब भगवान का परिकर है। यही हमें संभालेगा श्री कृष्ण कथा सुना सुना कर, कृष्ण के उस विभिन्न रसों को हमें गा गा कर। कल भी एक पोस्ट आई थी कि वो किस प्रकार एक सखी है, उसने देखा कि कोई सखा चला आ रहा है, कोई ब्रजवासी चला आ रहा है दूर से, तो उसने अपना घूंघट काट लिया। तो घूंघट काटा तो श्याम सुंदर ने देखा कि एक गोपी घूंघट के लिए विशेष आग्रही है कि मेरा मोड़ा कोई ना देख ले, मुझे किसी को अपना मोड़ा नहीं दिखाना है, मैं कुलवधू हूँ, मैं एक सती स्त्री हूँ। तो भगवान जो है वो लौट गए। तब श्री दूसरी सखी ने कहा, तूने क्या किया? तेरे घर श्याम सुंदर आए थे। उनका है श्याम सुंदर आए थे, उनका तू क्या कर रही थी? उनका मैं अपने घूंघट को पकड़े हुए बैठी थी कि कहीं मुझे पर पुरुष का दर्शन ना हो जाए, मेरा मोड़ा ना कोई देख ले, मेरे सुंदर मुख कमल को कोई ना निहार ले। जब उसे पता चला कि वो कोई ब्रजवासी नहीं, वो केवल श्री नंदनंदन थे, तब उसने अपने घूंघट की, लाज की, अपने शील स्वभाव की बड़ी निंदा की। अरे घूंघट निगोड़े, तूने ऐसा अत्याचार कर दिया मुझ पर कि आज आए हुए प्यारे श्याम सुंदर के दर्शन से मैं वंचित रह गई। जब वो प्यारे मुझे दर्शन देने के लिए आए तब भी मैंने अपने घूंघट के उस संकोच के कारण डारे हुए घूंघट और सब प्रकार से अपने रूप को बचाने के लिए, अपने शील को, अपनी उस सौंदर्य को बचाने के लिए हाय हाय मैंने तब भी उसका त्याग नहीं किया जब प्यारे श्याम सुंदर उस पर कृपा करने पधारे। ऐसा श्रीधाम वृंदावन है जहां पग पग पर, जहां पल पल में भगवान जो है और भगवान का रस जो है वो वहां पर वितरित होता है, वहां प्राप्त होता है।
वहां भगवान को पाने के लिए ढूंढने नहीं पड़ता है, भगवान को पाना नहीं है। भगवान को श्री किशोरी जी ने आज्ञा दे रखी है कि यहाँ आने वाले को आप ही दिन में 2 बार तो मिल ही आया करो, उससे पूछ लिया करो कि उसे कोई असुविधा तो नहीं है, उससे पूछ लिया करो कि उसको वृंदावन में भजन ठीक हो रहा है ना। ऐसा श्री धाम वृंदावन है, ऐसा बरसानो धाम है, ऐसा श्री गिरिराज भगवान का तरहटी है, उनका आश्रय है, जिन्होंने लिया है नंदगांव है, जहां पर किसी भी बाबा को जब भिक्षा नहीं मिलती है तो स्वयं किशोरी किसी के न किसी रूप में आकर कहती, बाबा ये मेरी मैया ने तेरे ताई रोटी भेजी है। उनका तेरी मैया को कैसे पता चला मैं भूखा हूं? उनका मेरी मैया यहाँ से सखियों के साथ जा रही थी, तब उसे ऐसा लगा कि यहाँ एक बाबा छिपा बैठा है जो बाहर माधुकरी के लिए भी नहीं जाता, तो बाबा खा ले। अब बाबा श्री किशोरी जी की वाणी की मधुरता में सब प्रकार से आत्मविस्मृत हुए। उसका जब सेवन करते हैं तो उसका प्राण कहता है, भीतर से श्याम सुंदर कहते हैं कि अरे बड़भागे बाबा, तेरा बाबा होना, संन्यास लेना, वेश लेना सार्थक हो गया, जो आज मेरी स्वामिनी ने आकर तुम्हें अपने हाथों से भोजन परोसा है, प्रसाद पत्तल परोसी है। ऐसा सुयोग वृंदावन में रोज भक्तों के साथ बनता है। श्री श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज एक बार कह रहे थे कि मैंने एक बाबा को, युवा था, उम्र रही होगी 35 साल के करीब, उनके शरीर पर मात्र जो है वो शरीर ढकने के ही वस्त्र थे। ठंड में वो चाहे वो कांप रहा था लेकिन वो अनडिस्टर्ब्ड था, कुछ भी किसी प्रकार से। मैंने उसको जब देखा वो वहीं पर बैठा है, तो मैंने एक बार देखा कि वो मेरी कथा हो रही है, वहां आ गया। वो यमुना जी का जहां मंदिर है ना परिक्रमा में, वहां एक कोने में बैठा रहता था वो, और किसी से कुछ नहीं कहना। किसी अगर बंदर उनके इधर उधर को उछल कूद कर रहा है उसे मना नहीं करना। कोई अगर किसी प्रकार से कोई धूली कण अपने पांवों से परिक्रमा करते हुए उड़ा गया है तब उसको नहीं हटाना। एक बार श्री सुदामा कुटी में मैं सत्संग कर रहा था, तो मैंने देखा कि वही युवा जो है वो सत्संग सुन रहा है। तो मुझे हुआ कि चलो ये मतलब यहाँ भजन करते हैं, तथापि सत्संग के प्रति इनकी बड़ी भावना है। तो फिर जब मैं अगली बार परिक्रमा के लिए गया तो मैंने देखा उनको वहीं पर। तो पूछा, प्रभु जी आप कहाँ से हैं? उनका मैं फलां जगह से हूँ। उनका आप कुछ पढ़े हैं? उनका हाँ मैंने MBA किया है। मुझे श्री राजेंद्रनाथ जी कहते हैं MBA बोलना नहीं आता कि MBA होता क्या है। चलो खैर बड़ी डिग्री होती होगी। तो आप यहाँ आए हैं? उनका हाँ श्री रजरानी की कृपा से मैं यहाँ हूँ। तो आप माधुकरी के लिए नहीं जाते हैं? उनका नहीं, मैं माधुकरी के लिए नहीं जाता हूं, जहां यहाँ बैठे जो मिल जाता है उसी को पाता हूं। तो मैंने देखा उनको लिए कि वो रज में सनी हुई रोटी ही खा लिया है। रज में सनी हुई रोटी को धोए बिना वैसे ही पा गए। अच्छा बाबा, तो आप यहाँ इतना त्याग करके बैठे हैं, इतना सब प्रकार से भजन में आपका मुख कमल बता रहा है, आपको श्याम सुंदर मिले हैं? उनका हाँ मिलते हैं। उनका कब मिले? उनका महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, मिले क्या? रोज मिलते हैं। श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज कहते हैं मैंने उनसे पूछा, प्रभु जी कैसे मिलते हैं? उनका जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं। श्री श्री परम संत सर्वमान्य संत श्री वृंदावन के वो कह रहे थे, उन्होंने कहा जैसे तुम मेरे सामने बैठे वैसे रोज नंदन मिलते हैं। लेकिन उनका चरित्र बता रहा था कि उनको भगवान मिले ये स्वाभाविक है, कोई आग्रह नहीं है किसी प्रकार का बाह्य संसार के ओर। आंखें होने पर भी दर्शन नहीं है, मुख होने पर भी, जिह्वा होने पर भी किसी प्रकार का कोई स्वाद का, शुद्धा होने पर भी, पेट होने पर भी, सब प्रकार से स्वस्थ होने पर भी किसी प्रकार की कोई चाहत नहीं है। अंतर में अपने प्रेमास्पद का स्मरण है, चिंतन है, ध्यान है और आस्वादन है।
ऐसा श्रीधाम वृंदावन में कई संत हैं। श्रीमन महाराज श्री ने कहा बताना ठीक नहीं है, संभव नहीं है कि यहाँ वृंदावन के संत यमुना जी की रज पा करके भजन करते हैं। यमुना जल पीते हैं, यमुना की रज पाकर भजन करते हैं। अस्तु ये भजन की स्थिति है। जैसे जैसे उन्नत होती है, देह की सभी अपेक्षाएं शांत हो जाती हैं, हम अपने स्वाभाविक आनंद भगवदानंद भगवत सेवा को प्राप्त कर लेते हैं। तो श्री श्री भूगर्भ गोस्वामी जी भी लोकनाथ गोस्वामी जी के साथ श्रीधाम वृंदावन आ गए। लोकनाथ गोस्वामी जी श्री श्री नरोत्तम ठाकुर के गुरु जी हैं। भूगर्भ गोस्वामी जी रोज श्री श्री वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। जब भूगर्भ गोस्वामी जी का शरीर वृद्ध हो गया, परिक्रमा मार्ग में एक बार वो गिर गए और इसी प्रकार वो मूर्छित पड़े थे, तो भगवान उनको अपने कंधे पर उठाकर गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी कराया। श्री श्री रिजेंद्रनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि बाबा अब तुम गिरिराज जी की परिक्रमा विश्राम कर दो, तुम्हारी परिक्रमा स्वीकृत हो गई है, गिरिराज जी तुम पर प्रसन्न हैं, इसलिए तुम जहां रहोगे गिरिराज जी की कृपा तुम पर बरसती रहेगी, आप यहीं बैठ करके भजन करो। उन्हीं को उनकी भाव भक्ति से श्री श्री छैल चिकन ठाकुर जी, जिनका नाम उन्होंने रखा छैल चिकन, पॉसिबली बड़े क्यूट होंगे, चिकने चिपड़े होंगे, लेकिन वो मूल छैल चिकन प्रभु श्रीधाम वृंदा श्री जयपुर में है। हमको जयपुर जाने पर वो छैल चिकन श्री भूगर्भ गोस्वामी जी के फर्स्ट फ्लोर पर मंदिर में उनके दर्शन हुए थे, और उनकी जो प्रतिमूर्ति है वो श्री राधा माधव सा राधा दामोदर मंदिर में आज भी सेवित और दर्शन को प्राप्त है। और भी भूगर्भ गोस्वामी जी के चरित्र हैं, लेकिन आज इतना मात्र जो स्मरण है उसी को गाकर उनके चरणों में कोटि मल्टीपल कोटि प्रणाम करते हैं। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा जब 4 करते हैं तो भूगर्भ गोस्वामी जी की भी समाधि उस दामोदर मंदिर में आती है, जहां से हम घूमकर उनको भी प्रणाम करके श्री गिरिराज जी की 4 परिक्रमा करके शिला की गिरिराज जी की परिक्रमा के उस भजन में वृद्धि के फल योग को प्राप्त करते हैं। आज श्री श्री विनय गोपाल प्रभु जी श्री राधा रमन जी के हैं, और श्री श्री हमारे श्री दामोदर गोस्वामी जी हैं। और एक श्री सबसे बड़ी बात, महाप्रभु जी का वृंदावन आगमन दिवस है। आज श्री बहुत बड़ा दिवस है, इतना बड़ा सम्मेलन होता है, बड़े बड़े विद्वानों का, बड़े बड़े ओहो दिग्गजों का एक संत समागम होता है। मुझे भी 2-1 बार जाने का मौका मिला। पहली बार तो मैं चुप रहा, मेरे को संकोच था। श्री वत्स गोस्वामी जी उसकी अध्यक्षता करते हैं, श्री श्री अच्युत भट्ट जी महाराज वहां सत्संग करते हैं कि महाप्रभु जी किस प्रकार आज के दिन ही श्रीधाम वृंदावन पधारे थे। तो वृंदावन के विषय में कि वृंदावन में अब कितना जो है वो कंस्ट्रक्शन हो गई है, ये वृंदावन के अनुकूल नहीं है। वृंदावन की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। किसी समय आज से 56-50 साल पहले की जब अगर देखें तो वृंदावन हिंदुस्तान के सभी शहरों में सबसे खूबसूरत था सफाई की दृष्टि से, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन होने से वो सब उस प्रकार नहीं रहा। हमें वृंदावन के उस वातावरण की सब प्रकार से भगवतमय रखने में सहायता ही हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। तो अगली बार जब मुझे मिल गया मौका तो श्री श्री थे एक तमाल कृष्ण गोस्वामी जी। तमाल कृष्ण जी हैं जो श्री श्री इमलीतला मंदिर के अध्यक्ष हैं। तब उन्होंने रिजाइन कर चुके थे, लेकिन उन्होंने इस बड़े भारी सम्मेलन का आयोजन किया था। सवेरे श्री गौर लीला होती थी और संध्या को बड़े बड़े दिग्गजों के, महात्माओं के, रसिकों के प्रवचन होते। तमाल कृष्ण प्रभु मैं उनके चरणों में निष्ठा से प्रणत था और उनको मैंने प्रणाम पूर्वक कहा, महाराज इस सत्संग में 5 मिनट मुझे जरूर दे दीजिए। और उसके एंकर जो थे, स्टेज जो सेक्रेटरी थे, वो श्री भक्तमाल दास जी हैं। वृंदावन में बहुत बड़े भक्तमाल के कथाकार हैं।
श्री श्री गिरिराज दासा भाई जी की कृपा से मुझे उनका साक्षात्कार हुआ। मेरे पर बड़ी स्नेह कृपा दृष्टि रखते हैं। तो इस प्रकार वो उन्होंने कहा उनको श्री श्री भक्तमाल दास जी को। तो भक्तमाल दास जी ने कहा अच्छा चलो 5 मिनट आप लेना, बैठ जाओ स्टेज पर। मैंने कहा जी मैं स्टेज पर कैसे बैठ सकता हूँ, स्टेज पर तो महात्मा लोग बैठेंगे। मैंने अपनी चेयर उठाया और स्टेज के नीचे बैठ गया। उनका देखो प्रभु जी, मेरे को एक ही अपने गुरुचरण आश्रय में संग आपको निवेदन करना है कि महाप्रभु जी श्री धाम वृंदावन आए, ये तो हर्ष की आनंद की इससे बड़ी कोई आज की बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन महाप्रभु जी वृंदावन में आकर कहाँ रहे? अरे ये तो बताओ महाप्रभु जी कहाँ रहे? उनका महाप्रभु जी अक्रूर घाट रहे। कोई ऐसा स्थान है यहाँ महाप्रभु जी ने निवास किया? उनका निवास तो अक्रूर घाट किया। उनका अक्रूर घाट कहाँ है? उनका वृंदावन मथुरा की संधि है, जहां श्री अक्रूर जी को भगवान ने अपने मथुराधीश अपने ऐश्वर्य के दर्शन कराए और अपने माधुर्य पूर्ण अपने ठाकुर अपने स्वरूप के बिहारी जी स्वरूप में दर्शन कराए कि हे अक्रूर जी, जिसे तुम ले जा रहे हो वो नारायण है, जो राक्षसों का उद्धार करने आए हैं, जो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे, श्री वसुदेव जी लाए थे, और मैं नंद नंदन जो वृंदावन में ही प्रकट हुआ हूं और वृंदावन में ही नित्य रहने के लिए कृत संकल्प हूं। ये दर्शन अक्रूर जी को हुआ था जल में स्नान के समय में। अक्रूर जी बड़े विस्मित हुए, उन्होंने देखा रे इन कृष्ण बलराम को तो मैं छोड़ के आया रथ पर, तो ये यहाँ कैसे हैं? लेकिन जैसे ही यमुना जी से बाहर देखा तो रथ पर भी बैठे थे। तब ये भगवान की लीला उनको हृदयांगम हुई। वो अक्रूर घाट है, वो वृंदावन और मथुरा की संधि है। महाप्रभु जी संध्या के समय वहां अवश्य आ जाते, वहीं विश्राम करते, वहीं निद्रित होते। सवेरे केवल वृंदावन में 12 वनों का दर्शन इत्यादि और सब दर्शन इत्यादि करते, लेकिन फिर इमली तालाब पर यमुना जी का दर्शन करते हुए, यमुना जी के दर्शन करते हुए अपना जप करते। इमली तालाब में एक बड़ा सुंदर दर्शन है श्रीमन महाप्रभु जी की। एक भजन मुद्रा में उनकी भजन झांकी है, जो यमुना जी का दर्शन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु जी जो है वो मैक्सिमम समय यमुना जी का दर्शन करते हुए अपना जप संख्या पूरी करते। जय हो। अरे महाप्रभु जी का स्वरूप भगवान का भी है, भक्त का भी है। ये सेव्य भी है और ये आराध्य भी है, ये भगवान भी है, भक्त भी है। ओ महाप्रभु जी कहते हैं भैया धाम क्या है? किशोरी का हृदय है, धाम कहाँ है? श्री अच्युत भट्ट जी भागवत निवास में कहते हैं प्रियालाल जी का एक स्वरूप है उनका, जिसका आप सेवन कर सकते हो, जिसकी निष्ठा से आनंद प्राप्त कर सकते हो। उनका वो कौन सा स्वरूप है? उनका प्रियालाल जी। धाम का एक स्वरूप है प्रियालाल जी, साक्षात राधा कृष्ण। प्रियालाल जी के विभिन्न रूपों की चर्चा श्री श्री अच्युत भट्ट जी दिग्गज विद्वान श्री भागवत निवास में कर रहे थे। वृंदावन में प्रियालाल जी से अन्यथा दर्शन करने वाले कि अभी चक्षुओं का अंधकार, आगे का अंधेरा, आगे की अज्ञानता निवृत्त नहीं हुई, जो उसे कुछ और दिख रहा है। श्रीमन महाराज श्री कहते हैं प्रियालाल जी का हृदय है। श्री श्री ये जो एक महात्मा है, कथावाचक हैं, उनका क्या नाम है, वो रविनंदन शास्त्री जी,
वो कहते हैं जो वृंदावन में गाड़ियां दौड़ाते हैं ना, मैं उनके लिए मेरा हृदय पीड़ित हो जाता है कि जो वृंदावन श्री ठाकुर जी का हृदय में है, वहां पर तुम गाड़ियां दौड़ा रहे और सोचते हो कि हम वृंदावन आए हैं। अरे वृंदावन से बाहर ही अपनी गाड़ी और अपने जूते, अपना सब अब कुछ जो है वो छोड़कर वृंदावन में निरावरण चरण चलो। श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर निरावरण चरण चले हैं। वृंदावन में एक भक्त हैं, मैं उनके विषय में इतना पागल हूं, मैं आपको क्या बताऊं। मेरा जब समाचार उन्हें मिलता तो पता वो क्या कहती हैं, उसने क्या मेरे में देखा है जो जब भी संदेश आता है वो आपको बहुत याद करता है, आप में बड़ा निष्ठ है। उनका माता जी, मैंने आपको वृंदावन में कभी चप्पल पहने हुए नहीं देखा है। आपके चरणों की सुकुमारता देखता हूं तो आप वृंदावन में आपके निरावरण चरण देखता हूं तो मेरी निष्ठा जो है वो हो तरंगायित हो जाती है। आज वृंदावन में मैक्सिमम लोगों ने चप्पल पहन ली है, किसी ने रबड़ की, किसी ने कैंची, किसी ने किसी भी प्रकार से। महाराज क्या करें, शुगर है महाराज क्या करें। एक बाबा ने मुझे राधा कुंड में डांटा, उनका चप्पल पहन के चल रहे हो। उनका महाराज क्या करूं, मैं शुगर है। उनका शुगर से भय है लेकिन अपराध से भय नहीं है। तुम्हें अपराध से भय नहीं है कि वृंदावन में राधा कुंड पर तुम चप्पल पहन के चल रहे हो। हे भगवान, तो श्रीधाम वृंदावन जो है उसके प्रति निष्ठा ही उसकी कृपा को देने वाली है। वृंदावन में हम क्या कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। श्री गिरिराज दासा भाई जी को किसी ने कहा, कोई ट्रेन में मिल गया, उनका प्रभु जी, उनका हम वृंदावन से आ रहे हैं। उनका वाह, हम भी वृंदावन में ही रहते हैं। उनका वृंदावन में बड़ा आनंद है, बिहारी जी के दर्शन करके आनंद हो गया महाराज, इतना आनंद हुआ हम आपको क्या बताएं। लेकिन वहां पर जो जगह जगह गंदगी, उससे हमारा मन बड़ा अशांत हुआ है। उनका ये गंदगी किसकी है, उनका क्या मतलब। उनका हम लोगों की गंदगी है कि कहीं बाहर से आई है कि यहाँ वृंदावन से पैदा हुई है। पहले हम वहां गंदगी डालते हैं, गंदगी बढ़ाते हैं और फिर कहते वृंदावन में गंदगी है। क्यों झूठा पत्तल डोना फेंकते हो, क्यों यहाँ पर शौच जाते हो, क्यों यहाँ पर लघु शंका करते हो और फिर कहते हो वृंदावन में ऐसा है ऐसा है। ये सब व्यवहारों को, देह धर्मों को बाहर छोड़ के वृंदावन का सेवन करो। अगर इतना ही तुम्हें वृंदावन के प्रति सब कुछ आप देखना चाहते हो, शिकायत करके, इस प्रकार अपराध करके आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तरीका ये होता है कि अगर वृंदावन में ये है तो हम कम से कम ऐसा नहीं करेंगे, अपनी तो ओर से कोई गंदगी नहीं फैलाएंगे और गंदगी को साफ करेंगे। सभी ऐसा प्रण ले लें तो आज भी वृंदावन वैसे ही प्रियालाल जी का सब प्रकार से हमें अनुभव, आस्वादन संभव हो सकता है। एनीवे, तो श्री अपने सत्संग में मैंने उनसे कहा कि देखो, प्रहलाद जी ने कहा स्मरणम पाद सेवनम, श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु समृतयो क्रमेण रसना मनसी नियोजय। जब तुम्हारा मन, तुम्हारा रसना, तुम्हारा सब प्रकार से भगवान भगवतमय हो जाए, उसमें अन्यथा कुछ रह ना जाए, तिष्ठन ब्रजे, तब वृंदावन में तिष्ठन मैंने बैठ जाओ। तदानुरागी, उनके अनुरागी जनों की अनुगति में। कुछ भी करना हो, क्या खाएं, कब सोएं, कब जागे, वहां के अनुरागी जनों से आज्ञा लेकर सब कुछ सुनिश्चित करो। कुछ भी अपनी ओर से मनमाना आचरण नहीं करना, अपनी किसी दुर्बलता को एक्सक्यूज नहीं बनाना। तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम न येद खिल भित्ति उपदेश सारम। रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृतम के 11 श्लोकों में ये अन्यतम श्लोक है। प्रहलाद जी की नवदा भक्ति का चतुर्थ जो चरण है उसकी ये अनुवाद राशि है। तो इस प्रकार वृंदावन का वास करें। उनका स्वामी जी को तो आप सब लोग जानते हैं। उसी सत्संग में मैंने कहा, वो महाराज, वो भक्तमाल दास जी वो सीटी मार रहे थे, कुछ संकेत कर रहे थे, 5 मिनट हो गए तेरे बच्चा। अब मुझे लगा कि मैंने तो अभी शुरू किया है, फिर मैंने खींच दिया, शायद ये इनको, मुझे नहीं कह रहे किसी और को कह रहे हैं।
स्वामी जी ने कहा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझी सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बनराज जोशीलो। चौथे होए विरक्त फिर बसे बनराज जोशीलो। विरक्त होने पर वृंदावन वास की बात श्री स्वामी जी ने कही है। स्वामी जी रसिक कुल नृपति चूड़ामणि हैं, रसिक कुल के महाराजाओं के भी चूड़ामणि श्री स्वामी जी, जिनके भजन भाव से रीझे हुए बौलवान के बिहारी लाल जी प्रकट हुए हैं। ऐसे श्री स्वामी जी कह रहे हैं, चौथे होए विरक्त बसे बनराज जोशीलो, पांचे भूले देह सुत छते भावना रास की, साते पावे रीति रस स्वामी श्री हरि दास की। रविदास जी, मैंने आपको पहले भी सुनाया होगा, 2 बार तालियां बजी, वो लोग अननोन टू मी, आई वॉज टू अननोन टू देम। बिल्कुल एक ब्रिज की या ब्रिज में वास करने आए हुए या ब्रिज में दर्शन के लिए आए हुए ऑडियंस थी, उन्होंने तालियां बजाई। ये महाप्रभु जी के वृंदावन आगमन उत्सव को मेरा विचार है कि इस तरह से मनाना चाहिए। फिर महाप्रभु जी जब वृंदावन से प्रयाग होते हुए वापस चले गए हैं, तो महाप्रभु जी ने श्री सनातन जी को संदेश भेजा, सनातन में वृंदावन आना चाहता हूं, मेरे लिए स्थान। तो सनातन प्रभु ने आदित्य टीला पर श्री गौर हरि के लिए स्थान सुरक्षित किया। लेकिन महाप्रभु जी आए हैं ऐसा प्रत्यक्ष कोई वर्णन नहीं है। महाप्रभु जी कहते हैं, भैया श्रीधाम वृंदावन में चौथे होए विरक्त, अगर ऐसा नहीं होते हो तो वृंदावन के भक्त बनो, वृंदावन उपासी बनो, वृंदावन उपासी। वहां के विरक्तों को, वहां के अकिंचनों को सब प्रकार से चंचल नहीं करो। वहां के अकिंचनों को किसी भी प्रकार से हमारे रहने से, आने से, जाने से किसी प्रकार का कष्ट ना हो। पी पी दंडौत कर रहे हैं गिरिराज जी की, वृंदावन की, और हम पी पी करके रास्ता मांगकर अपने यहां से वो जा रहे हैं। स्कूटर की पौ पौ हो रही है। पुणे में कोई ना तो हॉर्न बजाता है, ना कोई वहां पर सुनता है, बजाता ही नहीं, हॉर्न के बिना ही ट्रैफिक चलती है। सेल्फ साइलेंस जोन है। अगर दुकान पर एक व्यक्ति कोई परचेजिंग कर रहा है तो दूसरा बाहर खड़ा रहेगा, दूसरा खड़ा भी चुप रहेगा कि इसका काम हो जाए तो मैं अपनी बात करूं। ऐसा सेल्फ मेड साइलेंस जोन है। तो क्या वृंदावन ऐसा नहीं हो सकता? महाराज लॉकडाउन में एक के ऊपर जो है दूसरा कस्टमर जो है वो चढ़ा हुआ है, कितना शोर हो रहा है। अरे ब्रिज मंडल है, यहाँ श्री हनुमंत लाल जी जो है वो सबसे पहले गेट पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कहते हैं, चाट खाना, पकौड़ी खाना, अरे कुछ भी खा लेना, लस्सी पी लेना, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक काम करना, अलम विषय वार्ताया, भगवान के नाम के भजन के सिवा कुछ बोलना नहीं। अगर बोलना है तो राधे कृष्ण अवश्य बोलो, हरे कृष्ण। 50 साल पहले जब मैं वृंदावन में था, आज तो स्वरूप बदल गया। क्या होता था, जगह जगह बंगाली बाबा एक बोरी, छोटी सी बोरी जो होता है ना, छोटी सी, तो उसमें एक काले चने भुने हुए पड़े रहते थे, बीच में वो पड़े रहते और चतुर्दिक बाबा लोग भजन महामंत्र करते। शायद 4-6 घंटे के बाद वही उनको प्रसाद मिलता और उसी से वो अपना भजन जीवन भजनमय बनाते। तो ये दृश्य तो मैंने खुद देखा हुआ है, और भी बड़ा अपने आप में। आज हम ये कहते हैं कि संसार को, बड़े बड़े हाई फाई लोगों को जितना बड़ा या भवन होगा अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ बड़े बड़े भवनों को देखने नहीं आते हैं। भवन तो सब जगह है, यहाँ पर अकिंचनता में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है, ये देखने आते हैं कि कैसे होता है। एक बार वो काशी के सेठ महाराज जी के साथ अमृतसर आए,
तो महाराज जी अमृतसर में थे, काशी का सेठ, वो अमृतसर आए तो महाराज जी को प्रणाम करके कहा, महाराज जी मैं आपके दर्शन के लिए बड़ा सुयोग है कि मुझे आपका दर्शन हो गया। तो महाराज जी कहते हैं ये भी सुयोग है कि मैं भी वृंदावन जा रहा हूं, तुम भी जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, महाराज जी वो एक आपका शिष्य यहाँ कथा करता है, मैंने सुना है, उसका नाम ना था काशी राम ज्वेलर बैंक था, उसका बैंक था उनका, इतने बड़े वो लोग थे। रविदास जी मैंने क्या बेवकूफी किया, मैंने सफारी सूट पहना और उनको मिलने चला गया, उनको कोई खुशी नहीं हुई। आखिर उन्होंने कह ही दिया, अरे मैं तो तुम्हें धोती में तिलक में देखने आया था और तुमने ये सब पहन करके जो है ना वो मुझे मेरी जो अपेक्षित चिंतन में जो मेरा एक भाव था उसका दर्शन नहीं हुआ। तो महाराज मेरा चिंतन जो है वो चला गया। मुझे पता चला था कि महाराज जी की कृपा से तुम सत्संग करते हो, धोती पहनी होगी एक ऊंची ऊंची और एक ऊपर साधारण सा आपने बगलबंदी या कुर्ता पहना होगा, किंचन स्वरूप में होवोगे और तिलक तुम्हारा बता रहा होगा। तो इस प्रकार चलो जैसा भी है ठीक है। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि आज तक भी वो खत्म नहीं होती। इसी प्रकार वो एक चर्चा आती है ना, वो विदेश से कोई किसी का कंपनी का मालिक आया, चलो कल करेंगे अब टाइम हो गया है, तो सबे अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोए, एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सोए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दौ तन धरे नित रस पारावार। श्री जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। काल इतना सुंदर यज्ञ, इतना सुंदर यज्ञ, कोई तुलना उपमा नहीं है, कोई उसकी तुलना नहीं हो सकती है। जियालाल जी ने जैसी व्यवस्था की, जितना सबने एंजॉय किया, बाद में प्रसाद होए 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 होए, धूप में खुले में इतना बढ़िया प्रांगण और इतना बड़ा पंडित जी के द्वारा इतना उत्तम वो कराया गया यज्ञ कि वो एक जीवन भर की हमारी स्मृति में एक पूंजी बन गई कि पुरुष चरण करने पर हमको कैसा उसका आनंद सभी वैष्णवों को अपने संग में प्राप्त हुआ। गौर हरि के चरणों में महामंत्र सत्संग भक्तों के द्वारा बहुत बहुत आनंद के लिए जहां भी हैं आप ताली बजाइए। बीजी के लाल जी थोड़े स्वस्थ नहीं है, ऐसा पॉसिबली मुझे आया संदेश, उसके लिए हनुमान चालीसा जी करवा दीजिए। रविदास जी बाकी जैसा आप चाहें। जय जय श्री राधे।